सुबह के 4 बजे हैं और सिनेमा हॉल के आगे लोगों की भीड़ लग जाती है। एम्बुलेंस सिनेमा हॉल के सामने खड़ी है। क्या पता कब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए या उसकी तबीयत बिगड़ जाए। एक ऐसी हॉन्टेड मूवी जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है और वह 2 ऑस्कर जीत भी जाती है। एक ऐसी हॉन्टेड मूवी जिसको लोगों ने शापित और मनहूस कहा। जिस व्यक्ति ने भी इस मूवी में काम किया उसके साथ कोई ना कोई हॉन्टेड घटना जरूर घटी। 20 लोग जो कि इस मूवी में शूटिंग के दौरान मारे गए अलग अलग हादसों की वजह से। आप देख रहे हैं द टॉक मीन्स एवरीथिंग और आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जो कि एक मूवी को शूट करते हुए घटित हुई है। इस मूवी का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। इस मूवी को बनाते समय कई अनहोनी घटनाएं घटी जिनको सुनकर ही आपको लगेगा कि यह मूवी सच में ही शापित है। वार्नर ब्रदर्स ने इस मूवी को बनाया था। कहते हैं जब वार्नर ब्रदर्स की टीम इस फिल्म को देखने गई तो थोड़ी ही देर में वो लोग सिनेमा हॉल से भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वो इस मूवी को आगे नहीं देख पाएंगे। इस मूवी की समीक्षा के लिए फिल्म क्रिटिक्स को भी बुलाया गया था। क्रिटिक्स इस मूवी को देखने गए लेकिन कुछ ही देर में वो भी सिनेमा हॉल से भाग खड़े हुए। उनका भी यही कहना था कि वे आगे से नहीं देख पाएंगे। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं इस फिल्म की स्टोरी को जिसको देखने तक की हिम्मत लोग नहीं कर पाए। बात 1969 की है। एक नॉवेल लिखने वाले राइटर होते हैं विलियम पीटर ब्लेटी जिन्होंने एक हॉरर नॉवेल लिखा द एग्जॉर्सिस्ट और देखते ही देखते ये नॉवेल काफ़ी हिट हो गया। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना इस नॉवेल पर एक मूवी बनाई जाए। इस प्रपोजल को लेकर वह काफ़ी लोगों के पास गए। वार्नर ब्रदर्स ने फाइनली इस नॉवेल के राइट्स खरीद लिए और इस पर मूवी बनाने की सोची और इसकी कहानी लेकर वो कई बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के पास भी गए लेकिन सब ने मना कर दिया क्योंकि हॉरर मूवी को बी या सी ग्रेड में रखा जाता है। डायरेक्टर के साथ साथ इस मूवी में कोई फेमस एक्टर भी काम करने को राजी नहीं हुआ। तो इस नॉवेल के राइटर विलियम्स ने फिर खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने की सोची और वह इस मूवी के डायरेक्टर भी बन गए और नए एक्टर्स को भी मौका दिया जाने लगा। फिर एक नए एक्ट्रेस के साथ इस मूवी को बनाने की शुरुआत करने की सोची गई। इस मूवी में एक लड़की का मेन किरदार था जिसके लिए 1000 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया और फाइनली एक लड़की को मूवी के लिए चुन लिया गया, लिंडा ब्लेस्टर। फाइनली फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। 1973 में इस मूवी की शूटिंग शुरू हो गई थी। शूटिंग शुरू होने के दौरान पूरा सेट बनाया गया था जहां पर एक बड़ा सा सेट था। उसी सेट में लिंडा के घर के अंदर एक बेडरूम का भी सेट बनाया हुआ था जहां पर सारी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती थी। एक्चुअली इस बेडरूम में ही भूत अक्सर आता और जाता था। फाइनली शूटिंग शुरू हुई, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक एक दिन इलेक्ट्रिक बॉक्स में एक चिड़िया घुस जाती है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे सेट में आग लग जाती है। आग इतनी भयानक थी कि पूरा का पूरा सेट जल गया। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर इस आग में 9 लोग जलकर मर जाते हैं लेकिन हैरत अंगेज रूप से उस कमरे में आग नहीं लगती जिस कमरे में भूत के आने जाने का पूरा सीन फिल्माया जाता था। ये बड़ी ही अजीब और विचित्र सी बात थी जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया क्योंकि उस रूम में भी सब कुछ ऐसा था जो जल सकता था जैसे कि बेड, पर्दे और कई ज्वलनशील चीज़ें। फायर ब्रिगेड के लोगों को भी ये बहुत ही अजीब लगा। इस घटना के बाद सभी लोग और ज़्यादा डर गए और तरह तरह की बातें करने लगे थे। डायरेक्टर इस बात से परेशान हो गया और एक दिन वह एक फादर से चर्च को बुलाता है लगभग इस घटना के 6 महीने के बाद क्योंकि डायरेक्टर को मूवी की शूटिंग भी शुरू करनी थी। डायरेक्टर ने फादर से कहा कि आप हमारे सेट का शुद्धिकरण कर दीजिए। फादर आए, उन्होंने कहा कि मैं अगर शुद्धिकरण करूंगा तो तुम्हारे सेट में लोग और ज़्यादा डर जाएंगे। यह बात
कहकर फादर सेट का बिना शुद्धिकरण किए ही वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद किसी तरह से शूटिंग को शुरू किया गया। इस मूवी में घोस्ट को लटकते कूदते दिखाया गया है। तो एक सीन में मेन एक्ट्रेस को तारों से लटकाया जाता है और इधर उधर झुलाया जाता है और इस सीन में तार खुद ही इधर उधर झूलने लगता है और जो लेडी आर्टिस्ट है वो चिल्लाने लगती है, मुझे नीचे उतारो। लेकिन डायरेक्टर और दूसरे लोगों को लगता है कि यह मूवी का ही पार्ट है, लेकिन इधर आर्टिस्ट की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो गालियां देने लगती है। तब डायरेक्टर को समझ में आता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है। फिर आर्टिस्ट को नीचे उतारा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाकी की पूरी मूवी की शूटिंग के दौरान वह लेडी आर्टिस्ट बैसाखी पर ही सेट पर आती थी। इस घटना के बाद मूवी फिर रुक रुक कर शूट होती रही, पर जो 9 लोग हादसे में मरे थे उसके बाद एक एक करके दूसरे लोग भी हादसों में मरने लगे। फर्स्ट डेथ हुई एक एक्टर की जो मूवी में एक ऐसा रोल प्ले कर रहे थे जिसमें शैतान उनको बहुत ही भयानक तरीके से मारता है, लेकिन इस रोल को प्ले करने से पहले ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। इसमें एक एक्ट्रेस को फादर डैमिन की मां का रोल प्ले करना था। मूवी रिलीज से पहले ही इनकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद एक क्रू मेंबर की फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, जबकि सब कुछ सही था। फिर रहस्यमय तरीके से कैमरामैन के नवजात बच्चे की भी मौत हो जाती है, जबकि डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ बिल्कुल सही है। इस मूवी में एक लीड एक्ट्रेस के दादाजी एक दिन शूटिंग देखने के लिए आए और शूटिंग देखकर जब वह वापस घर गए तो उनकी भी डेथ हो गई। इस सब के बाद इस मूवी के लीड एक्टर टॉल बैटसन ने एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया और उसके बाद उन्हें सजा हो गई। कुल मिलाकर 9 लोग आग से और 11 लोग अलग अलग वजहों से मारे गए। फाइनली काफ़ी परेशानियों के बाद ये फिल्म बनकर तैयार हुई। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी पर, जो कुछ इस तरह थी। एक एक्ट्रेस है हॉलीवुड की, उसकी एक बेटी है और एक फिल्म में काम को लेकर वह एक नए घर में शिफ्ट होती है और अचानक उसकी बेटी के अंदर कुछ अजीब से बदलाव आ जाते हैं। वह चीखती है, चिल्लाती है, कुछ लोगों से बात करती है, अजीब सा व्यवहार करती है। तभी वह अपनी बेटी को डॉक्टर्स को दिखाते हैं। डॉक्टर सारे टेस्ट करते हैं और कहते हैं यह पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है और उसकी हरकतें भी हॉन्टेड होती जाती हैं। वह कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी गर्दन उल्टी है। फिर एक दिन उस दोस्त की घर के बाहर लाश मिलती है। एक दिन बात करते करते एक्ट्रेस की बेटी अपनी गर्दन को 360 के एंगल से घुमा लेती है। उसकी माँ घबरा जाती है और डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर भी घबरा जाता है और कहता है कि इसके अंदर बुरी आत्मा घुस गई है, आप इसे लेकर किसी फादर के पास जाओ। तभी एक फादर प्रीस्ट आते हैं और देखते ही समझ जाते हैं कि ये एक बुरी आत्मा के चंगुल में है। फिर वो उसका इलाज शुरू करते हैं। काफ़ी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के बाद फाइनली प्रीस्ट कामयाब हो जाते हैं उस बुरी आत्मा से लड़की को मुक्त करने में। तो यह है द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की स्टोरी। इस फिल्म का जो स्टार्टिंग में बजट रखा गया था वो था $2.5 मिलियन, लेकिन इतने सारे हादसे हुए और ज़्यादा टाइम भी लगा इस मूवी को बनने में। इसका जो बजट शुरुआत में रखा गया था वो था $2.5 और यह बजट बढ़कर 12 गुना हो गया। लगभग $12 मिलियन में यह फिल्म बनकर तैयार हुई। फाइनली मूवी रिलीज हुई। 1973 को इस मूवी को रिलीज होना था। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन रिलीज का दिन था। उससे 5 दिन पहले मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मूवी की स्क्रीनिंग रखी और ये स्क्रीनिंग रखी गई उन लोगों के लिए जो मूवी का रिव्यू कर सकें। क्रिटिक्स को बुलाया गया और वार्नर ब्रदर्स के उन लोगों को भी जिनके पैसे इस मूवी पर लगे थे। वार्नर ब्रदर्स के कुछ लोग तो मूवी के आधे घंटे बाद ही इतना घबरा गए कि मूवी का रिव्यू किए बिना ही सिनेमा हॉल से भाग खड़े हुए।
जो कुछ लोग बैठे मूवी देख रहे थे वो मूवी खत्म होने के कई देर बाद भी अपनी जगह पर ही बैठे रहे, ना कुछ बोले और ना हिले। कोई उनसे कुछ पूछता तो बस आंखें फाड़े देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में ही नहीं है। कुछ दिन बाद इस मूवी की प्रीमियर रखी गई। जर्नलिज्म और क्रिटिक्स को रिव्यू के लिए बुलाया गया और मूवी स्टार्ट हुई। 90% क्रिटिक्स तो 30 मिनट्स की मूवी देखकर ही भाग खड़े हुए। वह मूवी के हॉन्टेड सीन देख ही नहीं पाए। कुछ क्रिटिक्स जो बचे थे उन्होंने भी फुल रिव्यू नहीं दिया क्योंकि वह भी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। वो मूवी के हॉन्टेड सीन देख ही नहीं पाए। कुछ क्रिटिक्स जो बचे थे उन्होंने भी फुल रिव्यू नहीं दिया क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। इस फिल्म का जो एक प्रीमियर रखा गया था उसके सामने एक चर्च था। कहते हैं जब मूवी चल रही थी तभी वहाँ एक अजीब घटना घटी। चर्च में एक क्रॉस था, उस पर बिजली गिरी और क्रॉस टूटकर जमीन पर गिर गया। लोगों ने जब ये देखा और इसे इस मूवी के साथ जोड़ के देखा तो बात आई कि यह मूवी रियल में बहुत ही शापित है। यह सारी घटनाओं के बाद इस मूवी को मनहूस मान लिया गया। तभी अखबारों में भी इस मूवी को लेकर खबरें आने लगी कि दुनिया की एक बहुत ही मनहूस और शापित मूवी है। इससे इस मूवी की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस मूवी को केवल 24 सिनेमा हॉल में ही रिलीज़ करने का निर्णय लिया क्योंकि मूवी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी और थिएटर भी केवल 24 थे। जानबूझकर थिएटर कम रखे गए थे। इससे हुआ ये कि लोग मॉर्निंग 4 बजे से ही थिएटर के बाहर जाकर खड़े हो जाते और टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई। खैर फाइनली मूवी स्टार्ट हुई। मूवी स्टार्ट होने के बाद सिनेमा हॉल के अंदर से अजीब सी खबरें आने लगी, जैसे कुछ लोगों को मूवी देखने के दौरान हार्ट अटैक आ गया। जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको मिसकैरेज हो गया। कुछ की तो वहीं डिलीवरी तक हो गई। लोग चीखते घबराते मूवी छोड़कर भाग रहे थे। लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि इस मूवी को देखकर भी अजीब सी हरकतें करने लगे। ये मूवी जहां चले वहीं ऐसे केस होने की घटनाएं हुई। तब थिएटर के ऑनर ने पुलिस और हॉस्पिटल से संपर्क किया और कहा कि हमें कई लोगों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा है तो हमें एम्बुलेंस चाहिए। तो उस समय ऐसा हुआ कि ज़्यादातर मूवी थिएटर के सामने एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। जाने कब कौन सी घटना हो जाए। कई लोगों का यहाँ तक कहना था कि जब वो लोग सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे होते थे तो उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और हॉन्टेड एक्टिविटीज़ का भी एहसास होता था। जब ये सारी बातें बाहर आईं तो ये सब मीडिया में भी आने लगा। मूवी की जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे वैसे मूवी 24 थिएटर से बढ़कर और ज़्यादा थिएटरों में चलने लगी। फिर ये पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में भी रिलीज़ की गई और जो मूवी केवल $12 मिलियन में बनकर तैयार हुई थी उसने $486 मिलियन की कमाई कर डाली। इसके बाद उस टाइम तक कोई भी हॉन्टेड मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई थी, लेकिन ये मूवी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर लिया गया और इसको 10 नॉमिनेशन भी मिल गए और उनमें से 2 ऑस्कर अवार्ड भी ये मूवी जीत गई। इसके साथ ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी ये मूवी नॉमिनेट हुई और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत कर ले गई। तो एक मूवी जिसके साथ शापित और मनहूस मूवी का टैग लगा था वो तकरीबन अपने बजट का 500 गुना कमा के ले गई। 20 लोगों की इस मूवी के दौरान जान भी गई। तो ये थी अब तक की सबसे शापित और मनहूस मूवी की कहानी। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ।